तीन कॉल राइटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। प्लीज जरा कॉल्स के स्टैट्स लेके आइए स्क्रीन पे। यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए हर्षदा, 54 लाख 36 लाख, दैट्स ह्यूज। आई मीन 18,400 पे करीब 54 लाख, 18,500 पे लगभग 54 लाख, 18,600 पे लगभग 36 लाख। नीचे पुट्स में आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि इन कॉल राइटर्स के अगेंस्ट अगर कोई पुट राइटर कन्विक्शन के साथ खड़ा है तो दैट्स 18,300, यानी हमारा सरोकार इस लेवल से है। 48 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ स्टिल जब कल बाजार डिप ले रहा था 14 लाख पुट यहां पे बिकी, 18,200 की पुट में करीब 30 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। तो आप समझ लीजिए कि कॉल राइटर्स पेस्ड है 18,400 के रेंज से और पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 18,300। देखिए मेरी अप्रोच क्लियर है हर्षदा, इसी रेंज में आपको छोटे वॉल्यूम्स के साथ और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर इसी धारणा के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अभी है तो है। बाय की अप्रोच रहेगी और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी टिल वी हैव फर्स्ट बेस, इट्स 18,310, क्योंकि यही पुट सबसे सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। एंड नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट सेकंड बेस 233,202। ऊपर की तरफ 387 एक हर्डल है, लेकिन याद रखिए जो हमने बात करी अभी हर्षदा कि कॉल राइटर्स का जोन शुरू हो रहा है 18,400 से। अगर आपका स्पॉट 427, प्लीज रेजिस्टेंस जोन लेके आइएगा, 18,387 पार करके 427 पार कर रहा है तो एक अच्छा स्विंग टुवर्ड्स 473 और 510 लुक्स पॉसिबल। अभी सिर्फ इसी रेंज पे फोकस करेंगे हर्षदा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप एक क्लियर वर्डिक्ट दें नीचे या फिर ऊपर की तरफ। इसलिए कह रहा हूं इस रेंज में थोड़ी सी पोर्शंस को अपनी ट्रिम रखिएगा। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, देखिए अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स ठीक है। कल अगर आप देखें एक्सपायरी की टर्बुलेंस थी, बट एक चीज है यहां पर, एक चीज है कि कल जब आउटस्टैंडिंग वाइज ऑप्शंस के मैं देख रहा था हर्षदा, कल 42,500 और 43,000 यानी 43,000 और 42,500 ये दो कॉल राइटर्स थोड़ा सा कन्विक्शन लेके खड़े थे। और यहां पे दोनों स्ट्राइक्स में अगर आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखें तो 17-17, इस बात पे गौर कीजिएगा हर्षदा, 42,500 पे 17.65 और 43,000 पे 17.85, ये थोड़ा ओआई ज्यादा था। और 42,000 की पुट 17.82 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। एक और चीज समझिएगा, स्क्रीन पर को देखिएगा गौर से, 42,000 की पुट बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है एंड दिस ऑल्सो इज द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहली धारणा तो यह है, नो शॉर्टिंग थॉट्स अबव 42,000, कोई शॉर्ट नहीं है। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे टिल वी हैव फर्स्ट बेस, इट्स 42,290 एंड 42,180। इसके ऊपर के डिप को बाय करेंगे और याद रखिएगा ऊपर के पिवट लेवल्स, अगर आपके पास कल के लॉन्ग ट्रेड है या फिर आप मॉर्निंग में लेते हैं, अबव 590, इट्स स्विंग टुवर्ड्स 680, 810 और 970 लुक्स पॉसिबल। लेकिन फॉर द टाइमिंग 42,500 के ऊपर अगर कोई स्विंग आएगा, अभी 43,000 के ऊपर की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अभी भी 17 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। हर्षदा, इस छोटी सी रेंज में आपको छोटे छोटे ट्रेड्स पर फोकस करना पड़ेगा विद थिन वॉल्यूम्स, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के वीक में एक वर्डिक्ट देंगे हर्षदा, चाहे ऊपर या नीचे है, वर्डिक्ट तो आना अब जरूरी है। लेकिन यही हुआ है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में रेंज जो है वो और भी संकरी होती हुई दिखाई दे रही है, और वही रेंज बाउंड ट्रेड जो कल हमने देखा था, जो 70 पॉइंट का दायरा था, उसी के आसपास फिर देखने को मिल सकता है ट्रेड। लेकिन हाँ, अनुमान तो यही है कि निफ्टी बैंक अगर 42,500 की तरफ बढ़े तो आपको थोड़ा सा एक्शन दिखेगा स्क्रीन पर, लेकिन गारंटी इस बात की बिल्कुल नहीं है कि हम 43,000 तक पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर पोजीशंस अभी भी कटने को खड़ी है। तो क्लियरली एक छोटी रेंज में ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में स्टॉक्स पर ज्यादा एक्शन देखा जाएगा। तो किन स्टॉक्स